बहस में एक भी इससे बाहर नहीं होगा। तो एक बार जल्दीबाजी जो भी अनुवाद है इसको भली भांति देख लीजिए किस प्रकार से अनुवाद किया गया है और कैसे अनुवाद करना है। तो यदि हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम पर पहली बार आए तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हमारे माध्यम से दिया जाएगा जो भी 10वीं के संबंधित हिंदी, संस्कृत, मैथ, सोशल साइंस या साइंस से संबंधित वो आप तक भली भांति सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए पहला है गंगा हिमालय से निकलती है। देखिए गंगा का गंगा ही लिखा गया है, हिमालय से किससे, तो हिमालय से। तो हिमालय से के लिए हिमालय से आ गया तो यहाँ पर सीधा ध्यान देना है हिमालयात होगा। मतलब ये कहने का मतलब है पंचमी विभक्ति में है, लेकिन हिमालय से है तो हिमालयात हो जाएगा। निकलती है के लिए प्रभवती लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, प्रभवती या तो निसरती। इस प्रकार से गंगा हिमालय से निकलती है, इसको ऐसे बना लेना है। दूसरा देखिए हम लोगों की परीक्षा कब होगी, हम लोगों की परीक्षा कब होगी। तो हम लोगों को की मतलब ये पंचमी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है, तो हम लोगों का होता अस्माकम होता है। क्या होता है, अस्माकम। परीक्षा का परीक्षा ही लिख देना है, कब के लिए कदा लिख देना है। होगी मतलब भविष्यति, होगी मतलब भविष्यति, ऐसे लिखना है। तो जैसे बता रहे हैं इसको ध्यान रखिए, बिल्कुल सबसे आसान तरीका है। और आप लोग इसको 51 है, 51 को देख लेते हैं तो इसी से आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, इसलिए आप भली बात देख लीजिए। देखिए तुम्हारा का क्या होता है, तब होता है। तुम्हारा का क्या होता है संस्कृत में, तब होता है ना। देखिए यहाँ पर नाम या तुम्हारा क्या नाम है, तो इसको जब लिखना हो तो तब ऐसे भी लिख सकते हैं। तब क्या का जो होता है किम होता है, किम। नाम का दे सकते हैं, नाम हाय के लिए अस्ति। क्या, तो अस्ति। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो मतलब तुम्हारा देखिए नाम यहाँ था, यहाँ आ गया, कोई बात नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं। क्या के लिए किम, हाय के लिए अस्ति लगा देना है। क्या करना है, अस्ति लगा देना है। चलिए ये समझिए, यहाँ पर तुम्हारा क्या नाम है, इस तरह के वाक्यों को, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं है। कल के लिए हाय होता है, अगला देखिए, कल के लिए हाय होता है मोहन का मोहन, विद्यालय का विद्यालयम, नहीं के लिए नो, गया के लिए औगछत। क्या होता है, औगछत, इसको ध्यान रखिए। आपको लगा ज़्यादा आप पढ़ने की नहीं जरूरत, जितना अनुवाद है इसको देख लीजिए, इसी से आएगा। इसको भली भांति आप लोग बना लीजिएगा। 6 मार्क मिलेगा, कितना, 6 मार्क मिलेगा। 6 मार्क आपके जो संस्कृत के अंक होंगे उसमें बढ़ने वाला है, इसलिए इसको जरूर देख लीजिए। देखिए कवियों में है, कवियों में मतलब ये आता है सप्तमी विभक्ति बहुवचन में। कवि का होता है कविसु, बालक का होता है बालकेशु। इसी प्रकार से कविसु, कालिदास का कालिदास, श्रेष्ठ का श्रेष्ठ, हाय के लिए कौन सी अस्ति, ऐसे लगा देना है। क्या करना है, इसी प्रकार से बनाते जाना है। सबसे आसान तरीका से बता रहे हैं। देखिए दशरथ के क्या आ गया तो सिंपल सा ध्यान रखना, क्या आ गया तो सिया लगता है। और ये विभक्ति की बात करें तो सब में नहीं लगता है, षष्ठी विभक्ति में लगता है। दशरथ के मतलब दशरथ से, चार का होता है चतवार, पुत्र का होता है पुत्रा, मतलब बहुवचन, 4 को पुत्र है ना, बहुवचन हो गया। तो पुत्र का बहुवचन पुत्रा होता है। थे के लिए क्या होता है, आसन होता है, आसन लगा देना है। क्या करना, आसन लगा देना है। चलिए अगले बात कर लेते हैं, अगला अनुवाद। तुम का क्या होता है, तुम का होता है तोअम। क्या होता है, तोअम होता है, तुम। कब के लिए कदा होता है, घर के लिए गृहम होता है, जाओगे, तुम कब जाओगे, ये है मध्यम पुरुष बहुवचन। कौन सा, लीट लकार में गम वाला रूप चलेगा तो गमिष्यसी हो जाता है। कौन सा होता है, गमिष्यसी हो जाता है। तुम कब घर जाओगे, तुम कदा गृहम गमिष्यसी, इस तरह से बना लेना है। चलिए अगला देख लीजिए क्या है। सीता राम के साथ वन गई, किसके साथ, स साकम सार्धम समम योग्य तृतीया, मतलब जिसके साथ हो उनमें तृतीया व्यक्ति होता है। किसके साथ, राम के साथ, तो उसमें तृतीया व्यक्ति आएगा। सीता का सीता ही, राम के साथ, यहाँ पर क्या आ गया तो यहाँ पर षष्ठी नहीं तृतीया के रूप में आएगा। राम का रामेन, साथ के स साकम सार्धम में से कोई भी लगा दीजिए। वन का वनम, गई का औगछत, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से बनाए, देखिए कितना कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। सीता का सीता देना है, राम के तो राम के साथ, सा आ गया है मतलब साथ के अर्थ में, तो इसलिए राम के साथ गया तो रामेन आ गया। स के लिए, साथ के लिए स दे दिया गया, वन के वनम दे दिया, गई के औगछत दे दिया गया। चलिए अगला देख लीजिए। कालिदास संस्कृत के कवि हैं। कालिदास संस्कृत के, यहाँ पर के लिए सिया का प्रयोग किया गया है। कवि के कवि है, हाय के लिए अस्ति, क्या
तो अस्थि लगा देना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए सबसे आसान है के लिए अस्थि का प्रयोग, के लिए से का प्रयोग, और जो नाम उसमें विसर्ग करते गए हैं। तो इस तरह से बहुत आसान भाषा में आप लोग को बताया जा रहा है। देखिए वृक्ष से पत्ता गिरता है, आप लोग कारक पढ़े होंगे क्या, अलगाववाद, अलग हो रहा है ना, तो ये पंचमी व्यक्ति आ गया, वृक्षात हो गया, पत्ता का पत्रम दे देना, गिरता है एगो मतलब गिर रहा है पतती, एगो गिर रहा है मतलब, दूगो गिरता तो पतत, और ढेर सारे गिरते तो पतत हो जाता, तब वहाँ होता है वृक्षात। जब ढेर सारे पत्ते गिरते हैं, यदि ऐसा हो तो हो जाता है कैसे, तो वृक्षात, वृक्षात पत्राणी, क्या होता है, पत्राणी, पतंती, क्या होता है, पतंती, वृक्षात पत्राणी पतंती, ये बहुवचन में ऐसा हो जाता है। तो आप लोग एक के वचन में है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो इस प्रकार से समझ लेना है। चलिए अगला देख लीजिए जल्दीबाजी। भारत हमारा देश है, भारत का भारतम लिख देंगे, ऐसा हमारा का अस्माकम लिख देंगे, देश का देशा लिख देंगे, हाय के लिए अस्थि प्रयोग कर देना है। कुछ भी नहीं, देखिए कुछ बदला है क्या, हाय के लिए अस्थि, देश का देश, हमारा का अस्माकम, ये ध्यान रखिए, हमारा का अस्माकम, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को। 51 देख लीजिए, बिल्कुल आप लोग हर जो 6 क्वेश्चन है बिल्कुल दौड़ते हुए बन जाएगा। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है, संस्कृत का संस्कृतम या संस्कृत, भारत के आ गया भारत से, क्या, तो भारत से, प्राचीन का प्राचीन, प्राचीन का प्राचीन, भाषा का भाषा, हाय के लिए अस्थि, कुछ भी परिवर्तन नहीं, आप लोग हाय के लिए बता दिए, बिल्कुल आसान है। देखिए वह सांप से डरता है, डरना, देखिए जब वह सांप से डरता, वह के लिए संस्कृत में जो है इसके लिए स का प्रयोग किया जाता है, किसके क्या किया जाता है, तो स का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा सौ, ये बड़ा सौ प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस सौ का प्रयोग होगा। सांप से डरता है, कौन चीज़ से डरता है, सांप से डरता है। तो ये जो होता है ना सेब, ये अलगाव मतलब डर के अर्थ में ये होता है पंचमी व्यक्ति में, पंचमी में आत लग जाता है, तो सर्पात हो गया, डरता है, विभेति है, विभेति हो जाएगा, या डरती है विभेति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विभेति हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए क्या है, सबसे आसान तरीका, देखिए इतना ध्यान रखिए बिल्कुल हो जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें परिवर्तन देखने की जरूरत नहीं है। दिनेश का दिनेश, कान से कौन चीज़ से बह रहा है, ये माध्यम है, मतलब कहते करण कारक के रूप में, तो कान है तो कार्नेन दे दीजिए, अक्षना भी आप दे सकते हैं, मतलब अक्षना बिल्कुल इसका कार्नेन ही होगा, क्या होगा, कार्नेन ही होगा। बहरा है तो बहरा का बधिरा होता है, क्या होता है, बधिरा, नहीं कहता है रे बहरा छी, तो बधिरा, हाय के लिए अस्थि प्रयोग कर देना है। दिनेश कान से बह रहा है, हो गया, इतना आसान भाषा में आप लोग बात जान लीजिए। मेरे साथ विद्यालय चलो, मेरे का क्या होगा, साथ आ गया ना, तो ये तृतीया विभक्ति में आ गया, मेरे के लिए मया शब्द का प्रयोग कर लेना है, क्या, मया। विद्यालय का साथ के लिए सख शब्द का, विद्यालय के लिए विद्यालयम, चलो का चल। हम बात करेंगे कौन लकार का, तो ये आता है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, तो आप लोग चल के लिए ध्यान रखिए, चलो का चल लगा देंगे, क्या करेंगे, चल लगा देंगे। अब यहाँ दे दीजिए, तुम मुझे धन दो, या तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो का क्या हो जाएगा, तुम का क्या होता है, जल्दीबाजी आप लोग एक बार कर लीजिए क्या होगा, यदि तुमको दिए तुम बोलो, मतलब त्वम वद, मतलब तुम बोलो, ऐसा त्वम वद, त्वम वद, आप लोग इस तरह से भी इसको भी ध्यान रखते हैं, तुम बोलो ऐसे भी रहता है। अगला देखो, मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, क्या, मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, मैं के लिए क्या होता है संस्कृत में, आप लोग बड़ी बड़ी जानते होंगे, मैं का अहम होता है, भी के लिए अपी होता है, संस्कृत का संस्कृतम हो जाएगा, पढ़ूंगा, गा आ गया, गी आ गया, यह आएगा लिट लकार, और ये है मैं उत्तम पुरुष एक वचन में, तो आमी लगता है, पठ में जुड़ेगा, पठिश्यामी हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगली बात कर लेते हैं। छात्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए, किसको परिश्रम से, छात्रों को परिश्रम से, मतलब जरिया है उनका, ये तृतीया में आएगा, छात्रों को, एगो छात्र नहीं ढेर के छात्र है, एगो नहीं ढेर के छात्र है, तो छात्रा हो जाएगा, परिश्रम का परिश्रमेन हो जाएगा, पढ़ना चाहिए। तो देखिए आप लोग जब लकार पढ़ रहे होंगे या नहीं पढ़ रहे उसको बात नहीं है, तो इतना ध्यान रखिए, आपको 100% बन जाएगा, 6 अंक आपका फिक्स है, क्या है, फिक्स है। तो अब देखिए पढ़ना चाहिए, ये होता है किसमें, पठ में पठेयु हो जाएगा, ये हो गया विधिलिंग का कौन सा लकार, विधिलिंग का मध्य प्रथम पुरुष का बहुवचन में, एतताम एयु, पठ में जुड़ गया पठेयु, ऐसा हो जाएगा। तुम्हें जाना चाहिए, त्वम पठे, त्वम गच्छे, तुम्हें जाना चाहिए, ऐसे हो जाएगा। यदि कहेंगे तुम्हें जाना चाहिए तो क्या हो जाएगा, तुम्हें, त्वम गच्छे, गो आधा चो
और 6 में ऐकार विसर्ग के साथ, किसके साथ, विसर्ग के साथ, तो गच्छे हो जाता है। इस प्रकार से ध्यान रखिए। अगला देखिए क्या कहता है, राम स्वभाव से सज्जन है। क्या है, राम स्वभाव से, राम स्वभाव से सज्जन है। राम का रामा हो गया, देखिए क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या नहीं हुआ है। राम का रामा हो गया है, क्या हो गया है, रामा हो गया है, राम का रामा हो गया है, क्या हो गया है, रामा हो गया है। यहाँ पर प्रकृति, देखिए स्वभाव से मतलब यहाँ प्रकृतिया होता है। सज्जन का सज्जन हो दिया, हाय के लिए अस्थि, आप लोग बता दिए सज्जन का सज्जन हो। देखिए यदि इतना आसान है आप लोग को संस्कृत का अनुवाद बनाना, फिर भी आप लोग कहते भारी, नहीं भारी कुछ नहीं है, इसको ध्यान रखिए। अशोक है तो अशोक का अशोका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशोका हो जाएगा। पाटलिपतना के क्या आ गया, से लगा दीजिए, पाटलिपुत्र से है। राजा का राजा भी लिख दीजिए, या तो निरीपा लिख दीजिए, फेक्षित लगा दीजिए, इतना लगाते चलिए। देखिए कितना आसान है। अशोका पाटलिपुत्र से निरीपा आसित, या राजा आसित, राजा भी दे सकते हैं। आपको राजा मालूम है ना, राज्य दे दीजिए। आगे क्या है, महादेव के लिए क्या है, नमस्कार है। किसके लिए, महादेव के लिए नमस्कार है। तो महादेव को, महादेव के लिए कहा जाए तो महादेवा है नमः, नमस्कार के लिए नमः होता है, क्या होता है, नमः होता है। इसी प्रकार से दे दिया जाए गणेश को नमस्कार है, तो गणेश के लिए क्या लिखेंगे, गणेशाय, क्या लिखेंगे, गणेशाय, गणेशाय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गणेशाय, क्या हो जाएगा, गणेशाय नमः, क्या हो जाएगा, नमः हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखना है। गणेशाय नमः मतलब गणेश को नमस्कार है, गणेश के लिए नमस्कार है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला देखिए क्या है, पटना का गोलघर प्रसिद्ध है। किसका गोलघर, पटना का, पटना का आ गया ना, तो सिया लगा देना, पाटलिपुत्र से। गोलघर का गिरिहम, गोलगिरम होता है। प्रसिद्ध का प्रसिद्धम अस्थि हो जाएगा, क्या होगा, प्रसिद्धम अस्थि। बिल्कुल आप लोग हाय के लिए अस्थि का प्रयोग कीजिएगा। अगला है, मैं शिक्षक से संस्कृत पढ़ता हूँ। मैं जो है शिक्षक से, किससे पढ़ रहा हूँ, यहाँ देखिए बता दिया, बना दिया गया है पंचमी व्यक्ति में, लेकिन यहाँ माध्यम है हमारा कौन, शिक्षक से। मैं मोहन से किताब पढ़ता हूँ, मतलब वो हमारा जरिया है, वो हम उनसे पढ़ते हैं। यहाँ पर तो पंचमी में बना दिया गया है, मतलब अलगाववाद, वो पढ़ा रहा हमें, मतलब अलगाववाद। तो एक बार आप लोगों को बता दें, ये जो होता है जिससे सीखा जाए उसमें क्या होता है, पंचमी व्यक्ति, तो यहाँ पर पंचमी के रूप में आ गया है। मैं के लिए अहम का प्रयोग कर देना है। अध्यापक से अध्यापकात होगा, संस्कृत संस्कृतम हो गया। पढ़ता हूँ, मैं होता उत्तम पुरुष एक वचन में, पठ में आमी जुड़ गया, पठामी हो गया। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ये 51 में से आपको 6 गो 100% आपको बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 10 गो बन जाएगा, 15 गो बन जाएगा, इसमें से निश्चित आएगा आप लोगों को। फर्स्ट पाली सेकंड पाली में निश्चित आएगा। अगला है, दशरथ अयोध्या के राजा थे, दशरथ अयोध्या के, दशरथ का दशरथ ही लिख देना है, क्या लिख देना है, दशरथ, दशरथ अयोध्या का, अयोध्या राजा का, राजा भी दे सकते हैं, या तो निरूप। जब थे आ जाएगा ना तो आसित का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, आसित का प्रयोग करना है जब थे आए तो यहाँ पर थे के लिए आसित, थे के लिए आसित। चलिए अगला है, पटना का गोल घर बहुत पुराना है। पटना का जो गोल घर है बहुत पुराना है, क्या है, बहुत पुराना है, तो बहुत पुराना है। तो पटना का आ गया तो से लगा दीजिए, पाटलिपुत्र से। गोल घर का गोल गिरहम बहुत का प्राचीन पुराना है, तो बहुत के लिए अति लगा दीजिए। प्राचीनम तो पुराना का प्राचीन होता है, प्राचीनम लगा दीजिए। हाय के लिए किस चीज़ का बताएं, अस्थि का लगा लीजिए। इस तरह से आप लोग लगाइएगा ना, एक भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अगला देखिए, क्या तुम विद्यालय चलोगे। क्या 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 होता है संस्कृत में, किम होता है, तुम का त्वम होता है, विद्यालय का विद्यालयम होता है। चलोगे यह हो गया मध्यम पुरुष एक वचन। कहता चल हेड चल, चलिस्यसी, चलिस्यसी हो जाएगा, चलिए आमी नहीं होगा, चलिस्यसी हो जाएगा। या तो यहाँ लिख सकते हैं गमिष्यसी, गमिष्यसी ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या तो चलिस्यसी या तो गमिष्यसी। तो आप लोग समझ गए, दोनों में से किसी को आप लिख सकते हैं। चलिए आप देखिए अगला देख लीजिए क्या होता है। सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं। आप लोग 51 को जरूर देख लीजिएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, चाहे जितना भी हो सके। सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं, सड़क के दोनों ओर, दोनों आ गया ना तो यहाँ द्वितीय विभक्ति में आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ के है तो षष्ठी में बना देंगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर दोनों ओर आ जाए तो क्या कर लेना है, जब भी दोनों ओर का बात आ जाए तो वहाँ पर वह द्वितीय में आएगा। सड़क का राजमार्गम दे सकते हैं, या तो
सरकम दे सकते हैं या मार्गम दे सकते हैं। आपको जो याद रहे वही देना है, इसी ध्यान रखना है। मार्गम मतलब राजमार्ग के या सड़क के दोनों ओर का उभयता होता है और अभिता भी होता है, दोनों में से कोई सी एक होगा। वृक्ष है मतलब दोनों को एक वृक्ष नहीं रहता, ढेरी के रहता है, तो वृक्षा क्या हो गया, वृक्षा संति, हाय के लिए संति, यहाँ वृक्षा विसर्ग के साथ आएगा, क्या होगा वृक्ष। चलिए अगला, मैं के लिए अभी बता दिए क्या होता है, मैं के लिए अहम होता है, अहम है। भी के लिए अपी होता है, अपी एक के साथ आ गया इसलिए अहम हो गया, अहम अपी। यहाँ यहीं रहता हूँ, यहाँ यहीं रहता हूँ मतलब अतरेव रहता हूँ, क्या वसामी या निवसामी। आप यहाँ पर निवसामी शब्द या वसामी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या वसामी मतलब वसता हूँ, नहीं कहता है बस अते अते रहे छियो, मतलब वसामी, इस तरह से। अगला देख लीजिए, तुम कहाँ रहते हो, तुम का बता दिए, तुम होता है, कहाँ के लिए क्या करता है, कुत्र, क्या करना है, कुत्र होता है। तुम इसका क्या हो जाएगा, कुत्र रहते हो, तुम है मध्यम पुरुष एक वचन में तो वशिष्यसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वशिष्यसी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग समझ जाइएगा बहुत अच्छा तरह से। देखिए पटना का बता दिए पाटलिपुत्रम, गंगा के आ गया, के ये षष्ठी व्यक्ति, गंगा लता के समान है तो गंगा का गंगया होता है, लताया ही होता है, इस तरह से। किनारे हैं, किनारे का तटे होता है, क्या होता है, तटे होता है के लिए अस्थि शब्द का प्रयोग कर लेना है। इस प्रकार से पाटलिपुत्रम गंगया तटे अस्थि, बिल्कुल आप लोग समझ जाएंगे। और आसान, देखिए कितना आसान है। अगला है, क्या तुम पटना गए हो, ओ गए हो, क्या के लिए किम, क्या तुम के लिए त्वम, पटना का पाटलिपुत्रम, गए हो गता हो का 80, यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन में है, यहाँ पर 80 होगा, मतलब ऐसा, और सौ में हर्षई ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला देख लीजिए क्या होता है, मैं वही रहता हूँ, मैं जब वही रहता हूँ, मैं के लिए अहम। देखिए कितना आसान आसान वाक्य है, आप लोग इसको एक को मिस नहीं कीजिएगा, एक बार दो बार देख लीजिए जरूर। वही का तत्रेब होता है, वही का तत्रेब होता है, यही का अतरेब होता है, वही का तत्रेब रहता हूँ मैं मत, ये उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष में आमी होता है, वस में वसामी, क्या करना है, रहता हूँ वसामी, ये ध्यान रखिएगा, वसामी। चलिए अगला, मेरे साथ घर चलो, मेरे यहाँ देखिए साथ आ गया ना तो यहाँ तृतीया समझ लेंगे, मेरे के लिए यहाँ पर माया समझ लेंगे, यहाँ पर माया ही आएगा, मेरे के लिए माया। साथ के लिए स साकम सार्धम में से किसी का सा दे दिए, घर का गृहम, चल मेरे साथ मतलब चल, मेरे आ गया यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब तुम है, ये मध्यम पुरुष मतलब लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन में बना है ये। अगला, छात्र मन से पढ़ते हैं, छात्र क्या करते हैं, मन से पढ़ते हैं, तो छात्र में एक उन्हें ढेर के, तो यह हो गया छात्रा, छात्र मन से पढ़ते, सब मन से पढ़ते हैं मतलब छात्रा का बात आए, मन से मतलब मनसा, इतना का मनसा, पढ़ते हैं एक उन्हें ढेर के पढ़ते हैं, तो पठंती, क्या हो जाएगा, पठंती। आप लोग भली बात समझ गए होंगे। इस तरह से आप लोग देखिए कितना आसान आसान वाक्य है आप लोगों के लिए, एनुअल एग्जाम में इसी तरह का वाक्य आता है, और इस तरह के वाक्य में जो अभी बता रहे हैं ना इसी में से रहेगा, 6 7 और 10 गो प्लस रहेगा, आप लोग को 6 गो बनाना है, दिक्कत नहीं होगा। देखिए सदा का सदा ही होता है, सदा का सदा ही होता है। सत्य सत्य की मतलब सत्य, सत्य की मतलब सत्य, जीत का जीतम होती है मतलब भवती, या इसको सदा सत्यम, सदा सत्य जीतम भवती, बिल्कुल इस तरह से अधिक कर लेना है। चलिए अगला देख लीजिए क्या होता है, राम का क्या होता है, रामा होता है, क्या होता है, रामा होता है, राम का रामा होता है। इसके बाद क्या होगा, देखिए जब साथ आ गया ना, साथ आ जाए तो साथ के लिए स साकम सार्धम शब्द होता है, तो यहाँ पिता के, पिता तृतीया व्यक्ति में पितरा हो जाएगा, साथ के लिए क्या हो जाएगा, साथ के लिए स हो जाएगा, और घर के लिए गृहम, क्या होगा, गृहम, गया, गया कौन गया, एगो राम, अगछत, क्योंकि यहाँ अ क्यों आया है, यह है कौन सा लंग लकार में है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, कितना आसान आसान आप लोगों के लिए मतलब है ये। तुम कब पटना जाओगे, तुम का क्या हो जाता है, तुम का त्वम हो जाता है, आपको कितना बार बताए, कब के लिए कदा हो जाता है, पटना के पाटलिपुत्रम हो जाता है, जाओगे तुम मतलब मध्यम पुरुष एक वचन, तो गमिष्यसि, बिल्कुल। देखिए कितना, यदि हमारे YouTube चैनल
यूएस विजन पर पहली बार आए तो एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको जितना भी ग्रुप हो उन सभी ग्रुप में आप जो है ये जो है अनुवाद जरूर शेयर कर दीजिए। अनुच्छेद भी लेकर आएंगे, अनुच्छेद भी शेयर कर दीजिएगा, कैसे हम उसमें से एक पद वाला, कैसे हम पूर्ण वाक्य वाला हम लिख पाएंगे उस बताएंगे, पत्र कैसे लिखेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो जितना भी ग्रुप हो आप उसमें शेयर करते चले जाइएगा, जिससे कि हर किसी को पता चल जाए जी अनुवाद इतनी आसानी से हम समझ पाएंगे। चलिए अगला देखिए, मुझे का क्या होता है, महयम होता है, या इसको महाम भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको महाम भी लिखा जाता है, ऐसा होता है महयम या महाम। संस्कृत का संस्कृतम, संस्कृत का संस्कृतम। अच्छी लगती है मतलब रोचते, अच्छी लगती है मतलब रोचते, अच्छा लगता है या अच्छी लगती है इसका मतलब रोचते होता है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अगला, गंगा का जल पवित्र है, गंगा का किसका, गंगा का, गंगा का आ गया ना, तो यहाँ पर गंगा का गंगया, ये आ गया षष्ठी व्यक्ति एक वचन। जल का जलम, पवित्र का पवित्रम, है के लिए कौन सी का प्रयोग करने के लिए बोले, इसके लिए बोले अस्थि का प्रयोग करने के लिए, किसका, अस्थि का प्रयोग करने। चलिए अगला, मेरा एक मित्र जो सुभाष है, मेरा एक मित्र, मेरा आ गया ना, तो यहाँ मेरा, मेरा के लिए एक दे देना, मम मतलब मेरा मेरी होता है, इसका मतलब मेरा होता है और ये मेरी होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरा मेरी होता है। एक का एकम, मित्र का मित्रम, सुभाष का सुभाषम, हाय के लिए अस्थि। देखिए हाय के लिए कितना आप लोग, सुभाष का सुभाषा यहाँ पर है, आप लोग मिस मत कीजिएगा, इस आपको मिलेगा और बिल्कुल सही मार्क आना है, सही बिल्कुल 100 में 100 लेकर आना है, संस्कृत में छोड़ना नहीं है। चलिए अगला, आजकल वह गाँव में रहता है, आजकल का क्या होता है, आजकल का संप्रति भी होता है, संप्रातम भी होता है, अध होता है, आधुना होता है, सभी होता है। वह के लिए स्व का प्रयोग होता है, गाँव में रहता है, किस में, गाँव में, गाँव का में मतलब ग्रामे, गाँव मतलब ग्रामे, रहता है मतलब निवसति, क्या होगा, निवसति। अगला देख लीजिए क्या है, हमारा देश भारत है, हमारा के लिए हम बता दिए शुरू में क्या बोले थे, हमारा का क्या करना है, अस्माकम, देश का देश, भारत का भारत, हाय के लिए अस्थि। कितना आसान भाषा है, आप लोग इसको बढ़िया से कर लीजिएगा, आप लोग मिस मत कीजिएगा। हम यही कहेंगे जो एक भी क्वेश्चन आप लोग जो भी अनुवाद हो एक भी नहीं छूटेगा यदि आप इसको बना लेते हैं तो। चलिए देख लीजिए अगला, अगला क्या कहता है। अगला, अब मात्र 8-9 बाकी है। पटना जो है, पटना गंगा नदी के किनारे बसा है, पटना का पाटलिपुत्रम, क्या बता दिए, गंगा का गंगाया नदी तटे, मतलब कि गंगा नदी के बिल्कुल आ गया, वो नदी के तटे मतलब होता है किनारे, क्या होता है, किनारे, किनारे हो जाता है तटे। बसा है अवस्थितम, हाय के लिए अस्थि लगा देना है, क्या करना है, अवस्थितम लगा देना है, इतना ठो। चलिए अगला देखिए, ऋतुओं का राजा वसंत है, ऋतुओं का राजा कौन है, वसंत है। ऋतुओं का यदि ढेर सारे ऋतु, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, मतलब कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवि में लिखते थे कविसु या कवि नाम लिखते थे ना, इसी प्रकार से पंचमी और षष्ठी और सप्तमी दोनों में होता है। तो ऋतुओं का मतलब ऋतु नाम, ऋतुओं का मतलब ऋतु नाम, राजा मतलब राजा, वसंत का वसंतम, वसंत, हाय के लिए कौन सी का प्रयोग, हाय के लिए अस्थि, क्या अस्थि। कितना आसान देखिए, का आ गया, ऋतु नाम दे देंगे, राजा का राजा दे देंगे, वसंत का वसंतम देंगे, हाय के लिए अस्थि लगा देंगे। चलिए अगला देख लीजिए क्या होता है। जनक मिथिला के राजा थे, कहाँ, जनक, जनक का जनक दे देंगे, मिथिला के आ गया तो यहाँ पर मिथिला देख लेंगे ना, तो मिथिला क्या आ गया, मतलब ये कौन सा व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति में, और क्या आ गया तो सीधा षष्ठी व्यक्ति मिथिला का मिथिलाया होता है। राजा का निरूपा भी होता है, या तो निरूपा भी होता है या तो राजा भी होता है। हाय जब थे नजर आए तो सीधा आशित लगा देना है, क्या करना है, आशित लगा देना है, आशित लगा देना है। चलिए देखिए, वह धोबी को कपड़ा देता है, वह धोबी को कपड़ा देता है, वह के लिए जो होता है क्या होता है, वह के लिए क्या हो जाएगा, स्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्व हो जाएगा। ये देखिए ये होता है स्व होता है, क्या होता है, स्व होता है। तो आप लोग मिस मत कीजिएगा, वह के लिए स्व का प्रयोग करना है। धोबी को देता है, धोबी को कपड़ा देता है, मतलब कौन सी करने के लिए, को आ गया राजकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजकम हो जाएगा, ये स्व नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यह स्व नहीं होगा, राजकम। वस्त्र का वस्त्रम ददाती, मतलब यहाँ देखो यार राजकम नहीं होगा, यहाँ आप देखिए राजकाय, धोबी को आ गया है, ये ध्यान,
हाँ कर्म है, बिल्कुल सही है। वह धोबी को रख स्व रजकम वस्त्रम ददाती, बिल्कुल देता है, आ गया तो ददाती, कपड़ा का वस्त्रम होता है, कपड़ा का वस्त्रम होता है, वस्त्रम होता है। चलिए अगला देख लीजिए क्या होता है। वह बाघ से डरता है, देखिए डरने वाला बात आ गया ना, तो यहाँ पर समझ जाएंगे किससे डरा जाता है, उसमें पंचमी व्यक्ति आ जाएगा, डरना। स्व के लिए वह डरता है, बाघ से व्याघ्रात डरता है, डरना का होता है विभेति, क्या होता है विभेति होता है, तो यहाँ पर विभेति डरना का, ये ध्यान रखना है, विभेति होता है, विभेति होता है डरना, ये ध्यान रखना, डरता है या डरती है ऐसे। अगला भारत महान देश है, भारत का भारत दे देंगे, महान का महान, महान का जो है महान का क्या देंगे, तो महान का महानम दे देंगे, महानम दे देंगे, महान का महानम दे देंगे, ये ध्यान रखना है, महान का महानम, और बिल्कुल महान का महानम, और देश का देश, हाय के लिए अस्थि, बिल्कुल इसका देखिए हाय के लिए अस्थि का प्रयोग करना है। क्या तुम गुजराती जानते हो, क्या तुम गुजराती जानते हो, क्या क्या बताए किम, तुम का त्वम, गुजरात का जो गुजराती जानते हो, मैं ये मध्यम पुरुष एक वचन में है इसलिए सी लग गया, तो इसका समझ लेंगे जाना सी, क्या होगा जाना सी। देखिए कितना आसान है, सब वाक्य बिल्कुल इसी में से आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं रहेगा। आप लोग घबराइए मत, घबरा करके आप लोग को ये बिल्कुल सही से आएगा। संस्कृत का संस्कृतम, प्राचीन का प्राचीतम, भाषा का भाषा, हाय के लिए अस्थि, बिल्कुल देखिए हाय के लिए वही प्रयोग किया गया है जो हम बताते आ रहे हैं, भाषा का भाषा, यहाँ कुछ परिवर्तन नहीं। देखिए मुझे पर्यटन अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे का मह्यम या महाम, पर्यटन का पर्यटन, रोचते मतलब बताया है अभी क्या, ये जो अच्छा लगता है या अच्छी लगती होता है, बिल्कुल ये बिल्कुल दे दिया है। लास्ट क्वेश्चन है अनुवाद का, तो आप लोग जो है जल्दीबाजी जो है देख लीजिएगा, और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, इसलिए इसको एक बार हो दो बार हो आप लोग ध्यान रखिएगा और देख लीजिएगा। पटना का पाटलिपुत्रम, बिहार की, तो बिहार की आ गया तो क्या करेंगे बिहार से, राजधानी का राजधानी, हाय के लिए अस्थि, इस तरह से कर देना है। तो यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को हमेशा जो है हमारे यूट्यूब चैनल माध्यम से जो भी दिया जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए एक बार शुरुआत में बात कर लेते हैं, जो किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, हाय के लिए, थे के लिए समान रूप से वाक्य में मिलता है, तो आप लोग जो है इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, और बिल्कुल जो है आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं हाय के लिए और थे के लिए किन किन चीज़ों को विशेष रूप से हम यहाँ पर बता रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हुए, क्या करते हैं बड़ा करके दिखा देते हैं। चलिए देखिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हाय के लिए जो है आप लोगों को याद क्या रखना है, हाय के लिए देखिए हाय के लिए अस्थि शब्द का प्रयोग रखना है, हाय के लिए अस्थि मात्र, इसका मतलब हाय है, और उसका थे के लिए क्या करना है, थे के लिए आसित, आसित क्या, तो आसित, इसके लिए थे, थे। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बिल्कुल इसी के साथ जो है आप लोगों को नेक्स्ट जो है अनुच्छेद जो है मतलब गद्यांश जो होता है उसको हम कैसे उसमें से आंसर लिखेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा जल्दीबाजी शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।